अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ कैरी की चटनी की, यानी कि कच्चे आम की चटनी। और ये स्पेशली सिंध में बनाई जाती है। जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये जो है बिल्कुल ही न्यू एंड डिफरेंट रेसिपी है और ये सिंध में बनाई जाती है। सिंध में रात के टाइम जो है वाइट राइस के साथ आम खाए जाते हैं और दिन में दोपहर में लंच के टाइम जो है ये स्पेशल कैरी की चटनी बनाई जाती है, जो कि कंपल्सरी होता है सब्ज़ी के साथ। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है ये, और दिखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये कुछ डिफरेंट सा है। तो चले से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी हमने 2 कैरी लिए हैं कच्चे आम, 2 प्याज लिए हैं और कुछ पुदीने के पत्ते। बिल्कुल सिंपल में जो है हमने इसे बनाना है, कुछ ऐसी मेहनत नहीं करनी। तो यहाँ पे हमने सारी जो है वेजिटेबल्स को चॉप कर दिया है अच्छे से, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। ठीक है जी। और ये जो है हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक और मिर्च लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें आपने जो है ब्लैक पेपर या फिर काला नमक जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जी हमने इसको देसी स्टाइल में इसकी चटनी बनानी है। हम यहाँ पे जी किसी भी ब्लेंडर मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हाथ से इसकी चटनी बनाएंगे, क्योंकि इससे जो है क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसका टेक्सचर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की चटनी हमें चाहिए। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर मशीन में भी बना सकते हैं, वो एकदम सी पिसी हुई चटनी होगी, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल स्टाइल में मैं बनाने जा रही हूँ और ये बहुत खाने में अच्छी लगती हैं। और इसको जो है हमने बिल्कुल नहीं पीसना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की हमें ये चटनी चाहिए, और खाने में इसका टेस्ट जो आता है ना, जो मुंह में छोटी छोटी कैरी के पीसेस आते हैं, और उसके अलावा प्याज और पुदीने का टेस्ट। तो यहाँ पे जी हमने नमक और मिर्च ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि प्याज और पुदीने का टेस्ट, अच्छा पुदीना जो है ना वो लाजमी आपने इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ पे आप फ्रेश कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुदीने का जो टेस्ट होगा ना, सारा मज़ा उससे आता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके जो चटनी बनेगी ना, वो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। देखें, हमने इसको और ज़्यादा पीसना है। ठीक है जी। और कभी आप ये चटनी ट्राई कीजिएगा लंच के टाइम किसी भी सब्ज़ी के साथ, आपको इतनी अच्छी लगेगी। तो जी चटनी हमारी रेडी है। अभी मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी कि किस टेक्सचर की मैं बात कर रही थी। ये देखें, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। और उसके अलावा आप जो है कैरी के छोटे छोटे से पीसेस देख रहे हैं, कुछ साबित हैं, कुछ जो है पिस चुके हैं, और इनका जो जूस है और वो जो है एक ग्रेवी का काम कर रहा है। तो इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा ना आपको इस गर्मियों में। आपने ये चटनी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है। ठीक है जी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।